डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देने वाले हैं पूर्वी राजस्थान के बारे में। यहाँ पर कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। इसके बाद बारी आती है बिहार की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं हो सकती है तेज वर्षा। बढ़ते हैं आगे और जायजा लेते हैं अब हम यहाँ पर झारखंड का, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। और अब आइए बात करते हैं गुजरात की, तो यहाँ पर कहीं कहीं जमकर जो है बादल बरस सकते हैं। और आइए अंत में जायजा लेते हैं यहाँ पर हम राजधानी दिल्ली का, तो यहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों के बाद कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। इसी के साथ आइए रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट यानी कि मौसम की चेतावनी के संबंध में लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां विस्तार से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे हमने जाना मौसम अलर्ट यानी कि मौसम की चेतावनी के बारे में। इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है उनके साथ। तो यहाँ पर आइए हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, गिलगित में जो है अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी अधिकतर जगह वर्षा की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी जो है वो कई जगह बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बरसात होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लेकिन अधिकतर जगह वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पूर्वी भारत का आइए रुख कर लेते हैं तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में जहां अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है, वहीं दूसरी ओर बिहार और ओडिशा में कई जगह वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो है कई जगह वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब आइए सीधा रुख कर लेते हैं दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां कई जगह जो है वो बरसात हो सकती है।
इसी के साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में यहाँ पर कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के अंदर भी और केरल में भी जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कहीं कहीं वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम पश्चिम भारत का। पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा में और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में जहां अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है, वहीं दूसरी ओर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर कई जगह वर्षा होगी। पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। मध्य भारत का जायजा लेते हैं। पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह, विदर्भ में कई जगह वर्षा होगी और छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। अभी हमने आपको जानकारी दी मौसम पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में बरसात की स्थिति किस प्रकार रही। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो है वो वर्षा देखने को मिली पिछले 24 घंटों के दौरान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी जो है वो बादल बरसे थे। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी जो है वो बरसात देखने को मिली। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात हुई। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में बादल बरसे। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जो है वो देखने को मिली। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरसे। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, दक्षिण कर्नाटक के और उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं वहां पर भी बरसात देखने को मिली और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई। मध्य भारत की अगर बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल बरसे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी बरसात हुई। इसी के साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बादल बरसे। कोंकण और गोवा में भी, यानी कि पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा में भी वर्षा देखने को मिली। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ भी यहाँ पर पीछे नहीं थे क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ भी वर्षा हुई है। मौसम खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली। धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के कई हिस्सों में किस प्रकार की रही, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हम श्रीनगर और जम्मू कश्मीर पे। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। उत्तराखंड में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा आंका गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान की इसी प्रकार की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा और केरल में भी इसी प्रकार का अधिकतम तापमान जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि विदर्भ और छत्तीसगढ़ की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति में अगर हम आपको जानकारी दें तो तमिलनाडु के मदुरई में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जो है वो 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
अब बारी आती है आपको ये भी जानने की कि न्यूनतम तापमान की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पंजाब चंडीगढ़ की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहा और राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा में भी ऐसा ही न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा और बिहार में भी जो है वो इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसी श्रेणी में आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं असम और मेघालय के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और अब हम आपको आइए यहाँ पर जानकारी दे देते हैं किस प्रकार की रही पश्चिमी राजस्थान में स्थिति और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपको हम बता दें पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति का जायजा लेते हैं। मौसम खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक, डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे देश के अलग अलग हिस्सों के यानी कि अलग अलग राज्यों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 38 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
तो अभी आपने हमारी एआई एंकर भूमि से जाना कि देश के अलग अलग राज्यों की वायु की गुणवत्ता जो है वो किस प्रकार की रहने वाली है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां पर अगले 4 दिनों का मौसम का हाल किस प्रकार का रहने वाला है और साथ ही ये भी जानेंगे कि वहां पर तापमान की स्थिति कैसी रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के देहरादून से। यहाँ पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो है गरज के साथ तेज बरसात हो सकती है, यानी कि बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। देहरादून का अगर रुख कर रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतिएगा। 32 डिग्री सेल्सियस, 31, 30 और 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 24 और 23 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही जो है वो बना रहेगा। और इसके बाद अब बारी आती है बढ़ने की आगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अमृतसर की। शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30, 29 और 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार और रविवार को। सोमवार को 26 हो जाएगा, मंगलवार को 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज इस प्रकार का किया जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र की। तो यहाँ पर भी आगे आने वाले 4 दिन बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा जो है वो हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस शनिवार को, रविवार से लेकर मंगलवार तक आएगी 1 डिग्री की गिरावट और हो जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस शनिवार से लेकर सोमवार तक, मंगलवार को हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री की गिरावट के साथ। अब आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वाराणसी की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का अगर आप रुख कर रहे हैं तो आपको वहां पर तेज वर्षा जो है वो मिल सकती है। अब यहाँ पर हम जायजा लेते हैं बोधगया का बिहार के। तो यहाँ पर शनिवार और रविवार को जो है वो बादल बरस सकते हैं। सोमवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर गरज के साथ बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 30, 31, 30 और 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा आगे आने वाले 4 दिन, और न्यूनतम तापमान 26 और 25 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही रहने की उम्मीद है। बोधगया की अभी हमने आपको अगले 4 दिनों के मौसम और तापमान का हाल बताया है। अब बात कर लेते हैं दार्जिलिंग की। तो यहाँ पर आगे आने वाले चारों ही दिन जो है वो वर्षा की संभावना है। तो अगर आप वहाँ रह रहे हैं या अगर आप वहाँ का रुख करना चाह रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि अगले 4 दिन यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 20, 22, 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान शनिवार को रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। रविवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है। कन्नूर की अगर बात करें केरल के, तो शनिवार को यहाँ पर जो है वो बादल छा सकते हैं, लेकिन रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर तेज बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी चारों ही दिन एक जैसे देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल के लिए किसी प्रकार का कोई फेरबदल न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब बारी आती है बढ़ने की आगे और रुक करते हैं अहमदाबाद का। तो यहाँ पर भी अगले 4 दिन तेज वर्षा होने की संभावना है। बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा हो सकती है अहमदाबाद में। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस शनिवार और रविवार को। सोमवार को 31 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को एक बार फिर से 31 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान 25, 26 और 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अहमदाबाद के बाद अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, जो कि है महाबलेश्वर। यहाँ पे शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो है वो बरसात होने के अनुमान है। अधिकतम तापमान जैसे कि आप देख सकते हैं चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस शनिवार से सोमवार तक। मंगलवार को होगी 1 डिग्री की गिरावट न्यूनतम तापमान में, और वो हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको अभी तक जो है वो जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अब बारी आती है जैसलमेर की। तो शनिवार और रविवार को यहाँ पर तेज बरसात होगी। सोमवार को बिजली की चमक के साथ वर्षा हो सकती है। मंगलवार को भी यहाँ वर्षा की उम्मीद जो है वो अब तक दिख रही है, यानी कि बरसात होगी यहाँ पर। और अधिकतम तापमान 36, 34, 33 और 36 डिग्री सेल्सियस दिख रहे हैं। न्यूनतम तापमान 28 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो रह सकते हैं। और इसी के साथ ये थी पर्यटन पूर्वानुमान की स्थिति कि देश में आप कहाँ जा सकते हैं। अगले 4 दिनों का मौसम का हाल हमने आपको बताया। इसी के साथ अब बारी आती है रुक करने की हमारे एआई एंकर कृष की, और उनसे खेती किसानी के संबंध में लेते हैं कुछ खास जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम
भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मक्का और सोयाबीन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली और सब्जियों के खेतों में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर पठारी क्षेत्र में खरीफ मक्का, धान और बाजरा के खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान दलहनी और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। यहाँ के किसान लौकी, खीरा और सेम के पौधों को सहारा प्रदान करें। साथ ही कद्दू वर्गीय सब्जियों को भी सहारा दें। बात करें मध्य प्रदेश की तो सतपुड़ा पठारी क्षेत्र में मक्का, कपास और सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, मिर्च, खीरा और बैंगन जैसी सब्जियों के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में धान, सोयाबीन, मक्का और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। बात करें तेलंगाना की तो यहाँ के किसान उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र में धान, कपास, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान हल्दी और सब्जियों के खेतों में भी खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए उचित जल निकासी का प्रबंध करें। दक्षिणी तेलंगाना क्षेत्र में धान, कपास, सोयाबीन और सब्जी नर्सरियों से अतिरिक्त पानी निकालें। वहीं आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। आंध्र प्रदेश के किसान मक्का, कपास, गन्ना और धान के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग, उड़द और मूंगफली के खेतों से भी अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें और वर्षा के पानी को खेतों से बाहर निकालने के लिए उचित जल निकासी का प्रबंध करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने खेती किसानी के संबंध में लिए कुछ विशेष जानकारियां। लेकिन जिस प्रकार से देश भर के कई हिस्सों में बरसात हो रही है, तो ऐसे में आप अपनी फसलों का बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे आप अपनी फसलों का ख्याल रख सकते हैं, कौन कौन से इस वक्त कृषि कार्य आप अपने खेतों में कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ हासिल करने के लिए आइए रुक करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लटवाल का। बिहार के दक्षिण बिहार जलोढ़ क्षेत्र में अरहर, हल्दी, शकरकंद, सूरजमुखी और मक्का जैसी खड़ी फसलों के साथ साथ सब्जियों की नर्सरियों से उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में धान, मक्का, उड़द, मूंग, कंद फसलों और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का, दालों, रागी, अदरक एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। उप आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सनवा, रागी और मूंग के खेतों में तथा भाबर और तराई क्षेत्र में धान, मूंग, उड़द, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी चैनल बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में अदरक, हल्दी और मक्का के खेतों में तथा उप पर्वतीय एवं निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान, मक्का और सब्जियों के खेतों में अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में धान के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें और खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। रागी, केला और सब्जियों में जल निकासी चैनल बनाए रखें। कटाव रोकने तथा अंकुरों को बह जाने से रोकने हेतु रागी के खेतों में मेड़ों को मजबूत करें। तो ये थी भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लटवाल जी, जिनसे आपने जाना कि कौन कौन से समसामयिक कार्य इस वक्त आप अपने खेतों में कर सकते हैं। इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, शलजम की बुवाई के लिए ये वक्त एकदम उचित है। हमारे देश के कई हिस्सों में शलजम की जो है वो खेती की जाती है। किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, कौन सी अच्छी किस्म है जिसका आप चयन कर सकते हैं, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में।
तो अभी आपने जाना कि शलजम की बुआई आप किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। हम उम्मीद करेंगे कि आज के मौसम खबर में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे ट्रॉपिकल एग्रो का टैक्स टेमली, धान सुरक्षित आप निश्चित। टैक्स टेमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेमली, धान सुरक्षित आप निश्चिंत। आज हम बात करेंगे उस सफेद सोने की जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है। विकसित भारत के अंदर में दूध की भागीदारी अर्थव्यवस्था के अंदर में कितनी? विकसित भारत को बनाने में दूध उत्पादन को 650 मिलियन टन तक हमें ले जाना है, तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें चारा उत्पादन भी उतना ही करना पड़ेगा। अगले 5 साल में तकरीबन 2030 में भारत में तो दूध का उत्पादन बढ़ के 330 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। 100% दूध उत्पादनों की एक्सपोर्ट बढ़ेगा और कंज्यूमर जो है वो भी दूध उत्पादनों की तरफ ही शिफ्ट होगा। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं कान, नाक और गला यानी ENT। भीतर से आपस में जुड़े हैं तीनों अंग। ENT में हो सकती हैं कई गंभीर समस्याएं। क्या हैं ये समस्याएं और क्या है इनका निदान? अगर आप भी कान, नाक, गले की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। कान, नाक, गला समस्याएं और समाधान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। बारिश के मौसम में पशुओं को दें बेहतर सुरक्षा। दूषित हवा, पानी और चारे से हो सकता है FMD। रोकथाम के लिए क्या है जरूरी उपाय? पशुपालक कैसे लें सरकार की योजनाओं का लाभ? जानने के लिए देखिए पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग, कारण और निवारण इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।